बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी के करीबी अधिवक्ता पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। दिन दहाड़े हत्याकांड से दहल गया है जिला। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बाराबंकी में दिन दहाड़े हुई वारदात है। सरेराह फायरिंग होती है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी अधिवक्ता और शार्प शूटर के रूप में चर्चित शोएब किदवई उर्फ बॉबी को गोलियों से भून दिया जाता है। जी हां, सही खबर सुन रहे हैं और ये खबर आ रही है बाराबंकी से। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताइए, ये सनसनीखेज वारदात का क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें कि अर्पित ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी और अधिवक्ता रहा, जिस पर आज अंधाधुंध फायरिंग हुई है। दिन दहाड़े हत्याकांड से इलाके में दहशत है। पूरा जिला जो है दहल गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसकी गूंज राजधानी तक भी पहुंची, चूंकि पड़ोसी जनपद है बाराबंकी और बाराबंकी में ये वारदात हुई है। बाराबंकी में दिन दहाड़े हुई दुस्साहसिक वारदात, सरेराह हुई फायरिंग से पूरे इलाके में फैली है दहशत। आपको बता दें कि लखनऊ अयोध्या हाईवे पर स्थित असैनी मोड़ के पास अज्ञात हमलावरों ने ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी अधिवक्ता और शार्प शूटर के रूप में चर्चित शोएब किदवई उर्फ बॉबी को गोलियों से भून दिया गया है। लखनऊ की तरफ से आ रही बलिनो कार को शूटरों ने घेर कर निशाना बनाया। ताबड़तोड़ फायरिंग से जो है हाईवे हिल गया, आपको बता दें। और ये जानकारी मिल रही है 15 राउंड गोलियां चलने से इलाका दहल उठा। मौके पर जो है मौत हो गई और जो तबाही के निशान हैं वो बयां कर रहे हैं मौके पर फिल्मी स्टाइल में। सबसे बड़ी बात यह है कि 1:30 बजे के आसपास ये वारदात होती है और 3 बजे सदन में 3 बजे के बाद कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा करता है सदन के अंदर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर के जो है इधर से दावे करते हैं और उससे पहले बाराबंकी में इस तरीके की बड़ी वारदात हो जाती है। तो 15 राउंड गोलियां चलने से इलाका दहल गया है। और आपको बता दें कि अंधाधुंध फायरिंग में अधिवक्ता शोएब किदवई बॉबी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस महकमे के आला अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आपको बता दें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पुरानी रंजिश या गैंगवार, इन पहलुओं पर पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है, जानकारी जुटा रही है। चूंकि जो अधिवक्ता हैं और जो मुख्तार अंसारी के साथ शूटर बताए जाते हैं मृतक, वो उनका नाता अपराध जगत से रहा है, उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इस वजह से कई एंगलों को जोड़कर पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन इस बीच अधिवक्ताओं में इस हत्याकांड को लेकर गहरी नाराजगी देखने को मिली। पहले जिला अस्पताल में हंगामा किया, उसके बाद इसको लेकर हाईवे पर भी जाम लगाया है। तो कुल मिलाकर के हत्याकांड की सूचना पर आईजी प्रवीण कुमार, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं और बॉबी पर हत्या, रंगदारी और गैंगवार से जुड़े कई मुकदमे दर्ज थे। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार की मौत के बाद गैंग के भीतर वर्चस्व और लड़ाई और आपसी रंजिश चल रही थी। शोएब वकील भी था, करीब 15 साल से कचहरी में वकालत कर रहा था। हत्या के विरोध में वकीलों ने जो है पहले जिला अस्पताल में हंगामा किया। काफी देर तक जिला अस्पताल में हंगामा करने के बाद वकीलों ने बस अड्डे के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। हंगामा बढ़ता देख एसपी ने वकीलों के प्रतिनिधिमंडल को कार्यालय बुलवाकर समझाया। वकीलों ने प्रार्थना पत्र देकर 48 घंटे में बॉबी के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग रख दी है। तो कुल मिलाकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है पुलिस को वकीलों की तरफ से बॉबी हत्याकांड के खुलासे के लिए। आपको बता दें कि शोएब जो मृतक है, बाराबंकी में सिविल लाइन में मकान है उसका, वह 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। परिवार में पत्नी साजिया खान और 15 साल का बेटा अरमान किदवई है।
अरमान लखनऊ के एक स्कूल में 9वीं क्लास का स्टूडेंट है। उसकी ससुराल लखनऊ के मलिहाबाद में है और गोमती नगर में भी एक मकान है। बड़े भाई जावेद बाराबंकी में वकील हैं। छोटा भाई सुहेल किदवई इंग्लैंड में रहता है और कुल मिलाकर के वह बाराबंकी के बंकी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख का निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है, लेकिन उसे जीत नहीं मिली थी। मुख्तार गैंग के लिए जमीन कब्जाने, ठेकेदारी में दखल देने और विरोधियों को ठिकाने लगाने में उसकी अहम भूमिका रहती थी, पुलिस का ये कहना है। फिलहाल आपको बता दें कि जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लखनऊ से निकलते ही ये रेकी हुई है। बाकायदा जो हमलावर थे वो फिल्मी अंदाज में हाईवे पर इस तरीके से गोलियां बरसाकर अधिवक्ता की हत्या की है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शोएब लखनऊ से बाराबंकी आ रहा था। लखनऊ से निकलते ही उसकी रेकी शुरू हो गई। हाईवे पर तेज रफ्तार कार पर बदमाश हमला नहीं कर सके। जैसे ही बॉबी ने गाड़ी सर्विस लेन पर उतारी और रफ्तार कम हुई तो हमलावरों ने मौका पाकर वारदात को अंजाम दे दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक ने सामने से, दूसरे ने पास जाकर गोलियां बरसाई हैं। तो कुल मिलाकर ये जानकारी जो मिल रही है वो ये है। पहले हम आपको बाराबंकी के एसपी ने जो जानकारी दी है वो आपको सुना देते हैं और उसके बाद फिर हम आपको और इस मामले में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ये आज करीब 1 से 1.5 के बीच में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में जो असमी मोड़ है वहाँ पे सूचना आई थी कि एक आदमी की हत्या कर दी गई। कल सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहाँ पे पाया शोएब किदवई नाम का जो अपनी बलिंगो गाड़ी में ड्राइवर सीट पर था, उस पर गोली के कुछ घाव और अस्पताल पहुँचाए गए। फॉरेंसिक टीम और सारे अधिकारियों द्वारा हमला भी किया गया और अभी तक की जो जानकारी हुई है जो व्यक्ति है ये अभी हमारे थाना कोतवाली का एचएसपी है और पहले मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा रहा है। इस पे जो है 5 मुकदमे अभी तक हमारे रिकॉर्ड में पाए गए, बाकी की भी जानकारी की जा रही है और आसपास के जितने भी फुटेजेस वगैरह उनको भी देखा जा रहा है कि ये एचएस है। इस पे पहले भी हत्या, बलवा आदि के मुकदमे, गैंगस्टर आदि के मुकदमे हैं। तो जो आप कह रहे हैं वो भी सही है और इसकी बाकी जो चीज़ें हैं, क्या कार्य करता था और सारी चीज़ें उसकी जानकारी अभी जो हमने बताया, जैसे कि कुछ जो गोलियां हैं वो बॉडी पे है, कुछ बाहर मिले हैं। करीब अभी 6-7 राउंड हम लोगों को मिले हैं। तो वो सारे फॉरेंसिक टीम ने अभी मुआयना किया है, उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आ गई उसके बाद हमलावर की गाड़ी से नहीं अभी इस चीज़ के अंदर। तो आपने सुना एसपी को जो बता रहे थे बाराबंकी के इस हत्याकांड के बारे में जानकारी दे रहे थे और जो मुझे जानकारी मिल रही उसके मुताबिक शोएब बॉबी का नाम चर्चित जेल अधीक्षक रमाकांत तिवारी हत्याकांड में सामने आया था। रमाकांत तिवारी की हत्या 4 फरवरी 1999 को की गई थी। वह तत्कालीन लखनऊ डीएम सदाकांत के आवास से बैठक कर शाम 7 बजे लौट रहे थे। राजभवन के पास पहुंचते ही बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, सपा के बागी विधायक अभय सिंह, चंदन नेगी, बउआ तिवारी समेत दर्जन भर से अधिक लोग नामजद हुए थे। चंदन नेगी की लखनऊ में 16 फरवरी 2002 को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बउआ तिवारी 13 मार्च 2002 को पुलिस इनकाउंटर में कुकरेल के पास मारा गया था। बाकी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो कुल मिलाकर जो आज हत्याकांड हुआ है 1 से 1:30 बजे के बीच जो वारदात हुई है, तो उसमें एसपी अर्पित विजय वर्गीय के अनुसार बॉबी अपनी बलेनो कार खुद ही ड्राइव कर रहे थे, तभी हमला हुआ। पुलिस टीम को कार में शोएब मृत मिले हैं। ये हिस्ट्री सीटर रहा है। बाराबंकी में ही 5 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल हमलावरों की तलाश में टीमों को लगाया गया है। तो ये एसपी का कहना है, लेकिन इस हत्याकांड ने आपराधिक जगत में जो भी हैं जिनका नाम है उनमें दहशत घर कर गई है, क्योंकि हाईवे पे दिन दहाड़े योगी राज में इस तरीके से गोलियों से भूना जाना अब उनमें कहीं ना कहीं दहशत घर कर गई है।
कि ऐसे अगर हत्याएं होंगी तो निश्चित तौर पर जिनका अपराधों से नाता रहा है उनके लिए एक बुरी खबर है। अब देखना होगा कि इस हत्याकांड में क्या कुछ निकल करके आता है, ये तो फिलहाल पुलिस की तफ्तीश में ही पता चलेगा। लेकिन अपराधों से नाता रहा है मृतक अधिवक्ता का, मुख्तार अंसारी का काफी करीबी माना गया, तो ऐसे में उन्हीं के मामलों को जोड़कर इस हत्याकांड को माना जा रहा है। लेकिन क्या कुछ निकल करके आएगा ये देखना लाजमी रहेगा। वकीलों में आक्रोश है, वकीलों ने 48 घंटे का समय दिया है पुलिस को इस खुलासे के लिए। देखना होगा खुलासे में क्या कुछ निकल करके आता है। हाँ, तो देखिए एक स्पष्ट बात सामने नहीं आ पा रही है। पुलिस के लिए एक तरह से चुनौती जरूर कही जाएगी। अब इसे पुरानी रंजिश माना जाए या गैंगवार माना जाए, कि पुलिस हर पहलू पर तफ्तीश कर रही है और उधर अधिवक्ताओं ने 48 घंटे का जो समय दिया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। 15 राउंड गोलियां चलती हैं, 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती है, दिन दहाड़े होती है, तो ऐसे में गोलियों की तड़तड़ाहट से खौफजदा होना भी लाजमी है। जैसे ही ये खबर, जैसे ही ये चीजें लोगों के सामने आती हैं, तो लोग कहते हैं कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबी अधिवक्ता और शार्प शूटर के रूप में चर्चित शोएब बॉबी को अगर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, तो आप सोचिए कि आखिर मामला क्या होगा, कौन होंगे वो लोग, क्या मामला रहा होगा। फिलहाल ये एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है और कहीं ना कहीं पूरी राजधानी यानी कि यूपी की राजधानी लखनऊ में आग की तरह ये हवा, आग की तरह या कहें हवा की तरह ये बातें फैल चुकी हैं। अब फिलहाल बाराबंकी नहीं, उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वो खौफजदा हैं। हाईवे पर, जो हाईवे है वहां पर भीषण जाम की स्थिति आ गई है। पुलिस के लिए चुनौती है और कहीं ना कहीं आपने जो कहा सर, योगी राज में इतना बड़ा ये जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस को अब कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक चैलेंज है पुलिस के सामने और उम्मीद है कि जब ये राज खुलेगा तो क्लियर हो पाएगा पुरानी रंजिश या गैंगवार। लेकिन फिलहाल बड़ी बात सामने आ रही है। इंडिया पर पल पल की अपडेट आपको इस मामले से जुड़ी मिलती रहेगी। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पर। दर्शकों से मेरा निवेदन है, नमस्कार।